दोस्तों आज के इस वीडियो में हाय बडी आई एम बैक। अरे यार ये फिर से गलत टाइम पर ही आया। भाई आज मेरे मन में एक तरह का सवाल आया यार। और वो सवाल क्या है? मैं क्या अपने एक दोस्त के साथ गया था मोबाइल खरीदने, तो जितने भी उसने फोन्स दिखाए सब में वो बोल रहा था कि एंड्रॉइड है, या फिर अगर किसी को एप्पल लेना हो तो उसमें iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। चलो वो तो मुझे नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब क्या होता है, हमको तो फ़ोन के कैमरे से मतलब है, खाली फ़ोटो खींचने सेल्फी लेनी और क्या काम है हमें। लेकिन यार मेरे दिमाग में उसी टाइम एक सवाल बिजली की तरह आया कि जो हमारे पुराने टाइम पे जो नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, जो पुराने कीपैड फ़ोन हुआ करते थे, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता होगा? उसमें तो कभी एंड्रॉयड नहीं सुना ना iOS सुना, तो आखिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज होता था? पहली बार तूने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है और तेरा सवाल भी कुछ कुछ सही है। चला जा इसके बारे में तुझे बताता हूँ। दोस्तों एक अच्छा सा फोन लेते वक्त हम बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि फोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना उसके अंदर रैम है, कितना बैटरी बैकअप देगा, ऐसी सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम में से शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, जो कि है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, जिसकी वजह से कि फोन हमारे चलते हैं। जैसे कि अभी के फोन्स में आते हैं एंड्रॉइड, और एप्पल का अगर आप डिवाइस लेते हो तो उसके अंदर आते हैं iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी डिवाइस को चलने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में देखते होंगे कि उसका जो यूज़र इंटरफेस दिखता है, जो उसकी स्क्रीन दिखती है, उसमें जो आपको आइकन्स दिखते हैं और जो अलग अलग एनिमेशंस दिखते हैं, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। अगर आप एंड्रॉयड की जगह iOS का फ़ोन यूज़ करोगे तो उसमें आपको आइकन्स और जो एनिमेशन है वो कुछ अलग दिखेंगे। तो ये डिवाइस टू डिवाइस डिफर करता है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड जो है वो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल ने उसे डेवलप किया है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि इसे कोई भी अदर कंपनी अपने डिवाइसेस में यूज कर सकती है, ये ओपन सोर्स है। और वहीं बात करें एप्पल की, तो एप्पल ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया है उसका नाम है iOS, और iOS ओपन सोर्स नहीं है, ये आपको सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में ही देखने को मिलेगा, अदर किसी भी कंपनी के डिवाइसेस में ये यूज नहीं हो सकता। अब दोस्तों ये तो बात हुई हमारे अभी के लेटेस्ट डिवाइसेस की, लेटेस्ट फोन्स की और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पुराने टाइम्स के फोन हुआ करते थे, जो कि कीपैड फोन होते थे, जैसे कि नोकिया का फोन आपको याद है, बहुत मजबूत होता था यार, गिरने पर टूटता भी नहीं था। और भी बहुत सारी कंपनियों के जो अदर फोन हुआ करते थे जो कि कीपैड होते थे या ब्लैक एंड व्हाइट फोन होते थे, उन सभी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो आज इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था वो किया गया था सिम्बियन कंपनी के द्वारा। सिम्बियन ओएस नाम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिम्बियन लिमिटेड नाम की कंपनी ने ईयर 1998 में लॉन्च किया था, और इसे सबसे पहले यूज किया था नोकिया कंपनी ने अपने फोन्स में। और जो आप नोकिया का फोन, अगर आपको याद है, आप यूज करते थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोन होता था, कीपैड फोन, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी ऐसे कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता, तो उनकी एक बार मैं लिस्ट आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि और भी कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं और किस किस कंपनी ने किसे डेवलप किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड जो है गूगल का है, iOS जो है वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत से अलग अलग डिवाइसेस में यूज होते हैं, लेकिन उसका यूज उतने बड़े स्केल पर नहीं होता, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है पाल्म ओएस, जिसे कि गार्नेट ओएस नाम की कंपनी ने रिलीज किया था ईयर 1996 में। वहीं सिम्बियन के बारे में मैंने आपको बताया कि सिम्बियन लिमिटेड नाम की कंपनी ने उसे लॉन्च किया था सन 1998 में, और उसे पहली बार यूज किया था नोकिया मोबाइल के अंदर, और उसे नोकिया कंपनी ने अपने मोबाइल डिवाइसेस में सबसे पहले यूज किया था। फिर आता है बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम ईयर 2010 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया था, और ये सैमसंग के बहुत से डिवाइसेस में यही यूज होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में
विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते ही होंगे तो आपको पता होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि बहुत से डिवाइसेस में यूज होता भी है, लेकिन ये उतने बड़े स्केल पर यूज नहीं होता, जिससे कि इसके बारे में हमें इतनी जानकारी भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा टाइम, मैं मिलता हूं आपके साथ एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।